जैन दोस्तों ऑडियो देखने वाले हैं वेरिएबल्स, डेटा टाइप्स एंड कमेंट्स एंड ऑपरेटर इन जावा। ठीक है, तो आज को हम बात करेंगे वेरिएबल, कमेंट एंड डेटा टाइप के बारे में। ठीक है, अगर हम बात करें वेरिएबल्स क्या होते हैं, तो आपकी वैल्यू को स्टोर कराते हैं मेमोरी के अंदर, दैट इज वेरिएबल, है ना। तो क्या होते हैं, हमारे वेरिएबल होते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, अगर हम सिंटैक्स सबसे पहले बात करें जावा में, तो सिंटैक्स जावा को कैसे लिखते हैं। सॉरी, मैं इसको ऊपर कर दे रहा हूँ, है ना। अगर सिंटैक्स तुम्हें पता ही है जावा को कैसे लिखते हैं, पब्लिक फिर क्लास लिखेंगे, टाइप कर देंगे। अगर इसको थोड़ा थीम को चेंज कर ले रहा हूँ मैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, तो थोड़ा डार्क कर ले रहा हूँ इसको मैं। तो अगर हम बात करते हैं, तो हमने बताया पब्लिक थोड़ा सही नहीं लिखा है, पब्लिक, है ना। तो पब्लिक में अगर बात की जाए, यहाँ पर वेरिएबल की हम तो बात कर रहे थे ना, तो वेरिएबल की अगर बात की जाए, तो अगर जैसे मान लो वेरिएबल क्या होते हैं, स्टोर करते हैं वैल्यू को। वेरिएबल इन जावा, मतलब किसी में मान सकते हैं, स्टोर वैल्यू, स्टोर डेटा वैल्यू इन मेमोरी, है ना। तो मेमोरी के अंदर उसकी वैल्यू, डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं वेरिएबल। ठीक है, इतना समझ आ रही है हमारे। देन अगर इसका सिंटैक्स देखें यहाँ पर, जैसे हम लिखें एंड, अगर हम इंटीजर ले रहे हैं वैल्यू, एंड अगर नंबर ले रहे हैं मान लो, तो नम ले रहे हैं यहाँ पर, नम इज इक्वल टू 10 लिया। ठीक है, अब इसको हम प्रिंट कराना है ना। तो प्रिंट कराने के लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम सम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। आगे चल के बात भी करेंगे प्रिंट एल एन लिखा जाए तो इसको हम, अगर प्रिंट एल एन नहीं लिखा जाए तो कैसे लिखते हैं, है ना। तो अगर हम एक्स को यहाँ पर प्रिंट करा, जो नम लिखा है उसको हम यहाँ पर लिख देंगे, तो अगर हमारा क्या लिखा है, अगर इसको हम रन कराएंगे, रन कराने के बाद जो हमारा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 10। देखो यहाँ पर जो आपको 10 दिख रहा है, इसको दोबारा मैं सही से दिखा दे रहा हूँ आपको। क्या आएगा, हमारा आउटपुट कितना है, 10 निकल के आया, है ना। तो वेरिएबल क्या करते हैं, आपकी वैल्यू को स्टोर करते हैं, डेटा टाइप की वैल्यू को स्टोर करते हैं मेमोरी के अंदर। ठीक है, इतना समझ में आया। अब अगर बात करें कमेंट की, सेकंड क्या है, कमेंट। तो कमेंट को जावास्क्रिप्ट में कैसे क्रिएट करते हैं, देखो कमेंट दो प्रकार होते हैं, सिंगल कमेंट एंड डबल कमेंट। सिंगल, जैसे मैंने यहाँ पर ये लिखा हुआ है कमेंट, जो मैंने इसको लिखा गया, कमेंट क्या होते हैं, जो आपके प्रोग्राम में जो जितने भी कोड वर्ड्स हैं, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हो तो उसको प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, मतलब कंपाइल एग्जीक्यूट नहीं करता है उन वर्ड को, दैट इज कमेंट। ठीक है, जैसे मान लो इसको मैं हटा दूँ यहाँ पर, ये क्या हो गया, कमेंट, है ना। पहले में लिखा था कमेंट आउट था, अब यहाँ पर अलग कर दिया, मैंने हटा दिया कमेंट, है ना। तो कमेंट ये सिंगल कमेंट हो गया, इसे क्या कहेंगे, सिंगल कमेंट, ऐसे क्रिएट करते हैं। अगर डबल कमेंट की बात की जाए, है ना, तो क्या करेंगे हम यहाँ से, ऐसे हम इसको डबल कमेंट कर सकते हैं, अगर पूरा करना चाहें यहाँ से, तो इस प्रकार की डबल कमेंट हम कर सकते हैं, है ना। तो सिंगल कमेंट कैसे करते हैं हमें पता पड़ गया, डबल कमेंट कैसे करते हैं ये पता पड़ गया। ठीक है, इसको हम हटा रहे हैं, है ना। तो अभी हमने समझा कि वेरिएबल्स को कैसे क्रिएट करते हैं, देख लिया हमने, है ना। तो थोड़ा इसको डबल कमेंट कर दे रहे हैं हम यहाँ पर, क्योंकि आप देखने वाले हैं, कमेंट तो हमने पढ़ लिया, अब डेटा टाइप को देखेंगे। ठीक है, तो इसको हम डबल कमेंट करते हैं, इसको हटा दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम हटा दे रहे हैं, तो आपके के लिए डबल कमेंट कर दे रहे हैं। ठीक है, डबल कमेंट कर दे रहे हैं, इसको हम कमेंट आउट कर दिया हमने पूरे को, है ना। अब बात की जाए डेटा टाइप की, कमेंट देख लिया हमने। डेटा टाइप को टू टाइप बांटते हैं, पहला क्या होता है, प्रिमिटिव डेटा टाइप, जो हम खुद से क्रिएट, जो प्री डिफाइंस होते हैं जावा की तरफ से, पहले से प्री डिफाइंड होते हैं जावा में, जो खुद से क्रिएट करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। याद रखना, जो हम जावा प्री पहले से होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या कहते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप। जो खुद से क्रिएट करने पड़ते हैं हमें खुद से, वो क्या होते हैं, नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो प्रिमिटिव देखेंगे,
है ना। प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात की जाए तो कितने होते हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो देखो पहला हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे इस पर देखें प्रिमिटिव में पहला इंटीजर हो गया, इंटीजर हो जैसे होल नंबर्स वगैरह हो गए हमारे, ठीक है। फ्लोट के लिए क्या यूज़ करते हैं, फ्लोटिंग वैल्यू पॉइंट नंबर हो गया, पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यू के लिए पॉइंट नंबर यूज़ करते हैं। और करेक्टर्स होता है हमारा, जैसे डी करेक्टर, कोई भी करेक्टर मान लो जैसे सिंगल कोड में लिख सकते हैं, डबल जाए तो हम जावा में लिखते हैं, अगर स्ट्रिंग को लिखने का मतलब यही है कि आप डबल कोड में स्ट्रिंग को लिखोगे, ठीक है। करेक्टर्स हो गए, बुलियन हो गए, ट्रू एंड फॉल्स हो गए, ठीक है। आगे चल के डिटेल में देखेंगे इनको। स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और स्ट्रिंग हमारे अंदर इसके अंदर आता है। अगर बात की जाए नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की अगर बात की जाए तो हमारे पास स्ट्रिंग हो गया, ठीक है, एरेस हो गए, क्लास हो गए, इंटरफेस हो गए, है ना, डेट हो गई, बहुत सारे अलग हो जाते हैं, डेटा टाइप्स हो जाते हैं, नॉन प्रिमिटिव के अंदर हो जाते हैं। अगर इसके अंदर हम इसी के अंदर बात करते हैं, अगर इसको एक को क्रिएट करके देखते हैं, तो हम अगर यहाँ पर इसको देखें नॉन प्रिमिटिव के अंदर, है ना, नॉन प्रिमिटिव अंदर प्रिंट कराना चाहते हैं। अभी जो हमने इंट वैल्यू क्या थी, जो क्या इंटीजर वैल्यू थी, इसको प्रिंट आउट किया है ना, तो आप इसको प्रिंट कर सकते हैं। बट हमें जो सही से पढ़ना है इसमें, ठीक है, जो मेन टॉपिक है इसको एक ही डिटेल में समझेंगे। अभी इतना ही देखते हैं, स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, एरेज कैसे बनाएंगे, क्लास क्या होते हैं, इंटरफेस क्या होता है ना, इनको आगे डिटेल में देखेंगे। बट अभी हम क्या देखने वाले, ऑपरेटर्स को डिटेल में एनालिसिस करेंगे, ठीक है, ऑपरेटर इन जावा। तो पहला ऑपरेटर देखते हैं, अर्थमेटिक, है ना, अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो इसको क्रिएट करते हैं, पब्लिक क्लास, है ना। तो अगर हम बात की जाए अर्थमेटिक ऑपरेटर की बात कर रहे हैं, तो इसमें सबसे पहले क्या देखना होगा हमें, अर्थमेटिक ऑपरेटर में सबसे पहले देखेंगे तो अर्थमेटिक में क्या होता है, जितने भी मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह आ गए, है ना, अर्थमेटिक इतने ऑपरेटर्स होते हैं। वैसे हमारा सब्सट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन हो गए, सिंपल है। आप सब्ट्रैक्शन करते हो, एडिशन करते हो। जैसे फर्स्ट देखो, पहला हमारा दो हमने वैल्यू लिए ए एंड बी। पहला वैल्यू क्या लिया हमने, ए ली है, ठीक है, फिर हमने बी ली है, ठीक है। अब दोनों को मान लो ऐड करना है, तो उनका क्या करेंगे, सम करेंगे, तो इंट सम ए प्लस बी, ठीक है। तो उसको हम क्या कराएंगे, प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कैसे करा सकते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, इसको सम यहाँ लिखेंगे, सम को हमने प्रिंट करा दिया। अगर सब्ट्रैक्शन करना है तो हमें इसे दो वैल्यू तो पहले ही ले ली हमने, याद रखना है, ठीक है। तो उनका हमने यहाँ पर सम करा दिया, फिर डिफरेंस करा दिया, दोनों का सब्सट्रैक्शन करा दिया। ऐसे ही आप क्या अगर प्रोडक्ट करा सकते हो दोनों का, दो वैल्यू पहले से याद रखना, दो वैल्यू पहले से ही ली है, ठीक है। मॉड्यूल करा सकते हो, एडिशन यहाँ पर क्या करते हो, सब्ट्रैक्शन करा सकते हो इनका, ठीक है। अब यहाँ पर मॉड्यूल से दोनों करेंगे, क्योंकि दो वैल्यू हमने पहले से पर ले रखी है। देखो क्या ले रखी है हमने, 10 हो गई और 5 हो गई, दो वैल्यू पहले से ले रखी है, ठीक है। तो हमें पता है दो वैल्यू पहले रखी है। अगर हम बात की जाए असाइनमेंट ऑपरेटर की, अब इसी में अगर आगे चल के बात करते हैं, देखो वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो इसको कमेंट आउट करते हैं, डबल कमेंट लगा देंगे, है ना, डबल कमेंट आउट कर दिया। अब देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। देखो अगर असाइनमेंट ऑपरेटर की बात की जाए तो इसको क्रिएट कैसे करेंगे, जैसे पहले लिखते हैं पब्लिक। देखो तो इसको लिखने का तरीका वही सेम याद रखेंगे, असाइनमेंट वैल्यू को असाइन करते हैं, ठीक है। इसमें याद रखना है एक वैल्यू दूसरे को असाइन की जाती है, एक ऑपरेटर को दूसरी वैल्यू असाइन की जाती है, ठीक है। वैल्यू असाइन करना क्या कहते हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर, है ना। जैसे मान लो जैसे आपने क्या लिया है यहाँ पर, दो वैल्यू हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू ली है हमने पहले, देखो हमने क्या 10 ली है, ठीक है, ए 10 लिया है, ठीक है। इसको असाइन करना है ना। तो हमें इसको A5 को असाइन करना है मान लो, तो है ना। पहले हमने A इक्वल टू क्या लिया, एंड A 10 लिया गया है, ठीक है। तो उसको हम वैल्यू असाइन करना है 5, तो हम क्या लिखेंगे A, ठीक है, A प्लस इज इक्वल टू 5, तो उसको 5 वैल्यू असाइन हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, टोटल ऐड होकर हमारे 15 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो वैल्यू हमने ये असाइन कर दी। जैसे हम आप इसमें सब्ट्रैक्शन कर सकते हो, ठीक है। और जैसे आप डिवीजन, तो वैल्यू पहले ये माइनस में, इसको मतलब असाइन हमें क्या करनी है, वैल्यू माइनस करनी है। तो असाइन करने पर कितना हो जाएगा वैल्यू, क्योंकि ये हमारे पास कितनी है पहले
पहले एक वैल्यू मान ली, ए मान ली हमने 10 एंड ए इज इक्वल टू 10, ये वैल्यू मान ली, ठीक है। तो वैल्यू इसमें अगर यही वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे साइन करके, तो कितनी आ जाएगी, 7 आ जाएगी, ठीक है। तो वैल्यू कितनी निकल गई, 7। तो इसको हम क्या करते हैं, रन करके देखते हैं। रन करने पे क्या आता है ना, देखो वैल्यू आ गई, पहली कितनी आई है हमारी, तो पहली हमारी आई है देखो 12 आई है। इसको दोबारा से मैं आपको रन करके दिखाता हूँ, है ना। तो देखो वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, ए आफ्टर कितनी आई है, असाइन की है इसमें से 12 आई है, दूसरी कितनी आई है असाइन करने के बाद, 24 आई है, 6 आई है, 0 आई है, ठीक है। तो हमने टुकुर मिला के देखा ऑपरेटर्स। अभी देखो अगर हम असाइनमेंट ऑपरेटर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे टोटल असाइनमेंट के बारे में, ठीक है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स क्लियर करेंगे, नहीं नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं। अर्थमेटिक होगा, रिलेशन ऑपरेटर की बात करेंगे, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, बनी अकेडमी के साथ।